Welcome back students. Today we are going to start new topic that is trigonometric equations. So student आपने equations जो हैं वो already पढ़ी हुई हैं क्लास 9th और 10th में. तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था. जैसे मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ जनरल पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल होता है आपके पास. अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं किसी भी टर्म के साथ, ज़रूरी नहीं ज़ीरो के साथ, किसी भी टर्म 1 2 3 किसी भी टर्म के साथ अगर मैं इक्वेट करती हूँ तो ये पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशंस में. क्लियर. तो अब हम करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर trigonometric functions like sin theta, cos theta, tan theta, etc. of unknown angles is called trigonometric equations. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इन्वॉल्व करते हैं हैविंग अननोन एंगल्स. यहाँ पे जो थीटा है मेरे पास ये एक अननोन एंगल है. तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos x इज इक्वल्स टू 5. ये एग्जांपल है मेरे पास किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की. तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करने हैं उसके स्टेप्स हैं हमारे पास. हम पहले स्टेप देखते हैं. स्टेप्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. फर्स्ट, रिड्यूस वेरिएबल्स. रिड्यूस वेरिएबल्स मीन्स कि अगर आपके पास इक्वेशन में एक से ज़्यादा टी रेशोज़ मिल रहे हैं, जैसे इसमें मेरे पास क्या है, साइन एक्स है और कॉज एक्स दोनों ही है, तो मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँगी. कि मैं चाहूँगी कि मेरे पास मैक्सिमम एक ही वेरिएबल रहे, एक ही टी रेशो रहे. क्लियर. अगर यहाँ पे tan x होता तो मैं उसको भी कन्वर्ट करती सिंपली sin x cos x में, कि किसी तरह मेरे पास सिर्फ sin x और cos x की टर्म्स बच जाए इक्वेशन में. क्लियर. तो जितना भी रिड्यूस कर सके वेरिएबल्स दैट इज़ बेटर फॉर अस. सेकंड इज सिंप्लीफाई इक्वेशन. तो हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई. जैसे हम जर्नल इक्वेशंस होती थी क्लास 10 में, हम उसको सॉल्व करते थे और वहाँ से सोल्यूशंस निकालते होते थे. सिंप्लीफाई करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड थे. जैसे लीनियर इक्वेशन थे तो हम उसको सिंप्लीफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुँचे तब हमने इक्वेशन सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ मिडल स्प्लिटिंग टर्म्स. ओके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते थे. तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं. तो इस तरह हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है इसलिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ. क्लियर. तो उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. सेकेंड है चेक डोमेन एंड रेंज ऑफ वेरिएबल्स. आपको साइन एक्स और कॉज एक्स, अगर मैं आंसर निकालना चाहती हूँ किसी भी टर्म का, सपोज साइन एक्स का, तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी डोमेन और रेंज क्या है. जो उसका सोल्यूशन बन रहा है मेरे पास, क्या वो साइन एक्स की विद इन रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये हमें ये चेक करना पड़ेगा. ठीक है. लास्ट वन इज़ फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़. तो जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास उसकी जो हर पॉसिबल वैल्यू है हमें उस पर चेक करना होगा कि हमारे पास सारे पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं उस इक्वेशन की. ओके. तो ये स्टेप्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के. सो स्टूडेंट मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये हमारे पास इक्वेशन थी 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos x इज इक्वल्स टू 5. तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि रिड्यूस करना है आपने इसको एक वेरिएबल में. यहाँ पे sin x और cos x दो वेरिएबल्स हैं. तो आप sin x को चाहे cos x में कन्वर्ट करो या cos x को sin x में कन्वर्ट करो. क्लियर. दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जिससे आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ना आए आप वो प्रेफर करोगे. क्योंकि cos x को अगर आप sin x में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास वैसे इसका आइडेंटिटी क्या होती है हमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ी हुई है. cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. अगर मैं cos की वैल्यू को cos को इन टर्म ऑफ साइन में चेंज करती हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है? cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. देन cos x की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन x बन रही है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. क्लियर. तो यहाँ पे अंडर रूट में आएगा. अगर आप cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी टर्म, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ अंडर रूट को. तो मैंने जस्ट क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स. क्लियर. तो यहाँ से अब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया. 2 इंटू 1 2 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स देन 7 cos एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 5. कांस्टेंट टर्म मैं राइट हैंड साइड ले गई हूँ, हमारे पास ये वाली टर्म आएगी. देन पूरी टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले गई हूँ सो दैट कि ये माइनस टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए.
ठीक है। तो 2 cos² माइनस 7 cos x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, जस्ट मैं वेरिएबल सॉल्व करती होती ना, जैसे क्लास 10 में हमने इक्वेशन सॉल्व किया क्वाड्रेटिक, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जैसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में करते होते थे। हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे मैंने किया 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो 6 हम चेक करेंगे कौन कौन से टेबल पे आता है। तो 6 × 1 इज 6, और 6 को अगर मैं ऐसे स्प्लिट कर दूँ 6 + 1, देखो ये 7 को 6 × 1 था तो 6 + 1 करके लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 7। तो यहाँ से मेरे पास एग्जैक्ट वही टर्म बन रही है। सो मैं 7 को स्प्लिट करके लिख रही हूँ -6 × -1। ओके, तो ये हमारे पास मिडल स्प्लिटिंग टर्म से ये वाली टर्म बन रही है। उसके बाद 2 cos x हमने कॉमन ले लिया। 2 cos x टर्म क्या बच रही है cos x -3, यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म बच रही है cos x -3। दैन 2 cos x -1 × cos x -3 इज इक्वल्स टू 0। cos x की वैल्यू आ रही है 1/2 और cos x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। तो हमें मालूम है कि जो रेंज है cos x की वो -1 to 1 होती है, 1 से बड़ी टर्म कभी भी आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ cos x इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos x इज इक्वल्स टू 1/2, हमें ये एंगल से तो मालूम है कि 1/2 60 डिग्री आ रहा है, बट हमने लास्ट स्टेप में क्या पढ़ा था कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। तो मैंने इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसके सारे सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। दैट मीन्स मुझे इसके सारे जनरल सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। तब हम इसके आगे 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम इसके x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे ये अब हम चेक करते हैं। देखो एक तो मेरे पास 60 आ रही है, क्लियर, लेकिन हमें मालूम है कि cos x की जो वैल्यूज़ हैं, cos का जो हमने पीरियड पढ़ा दैट इज़ 2π, तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट करती रहती हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी अब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, अब हम 2 टॉपिक्स करने लगे नेक्स्ट, दैट इज़ जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, तो अब हम वो देखते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सोल्यूशन आपको पता लग गया क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जैसे जनरल इक्वेशन होती है, क्लियर, उस इक्वेशन में जो मैं वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करूँ, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो हमारे पास क्या आता है सोल्यूशन। इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किसकी वैल्यूज़ होती है हमारे पास, एंगल की वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं उस एंगल की वैल्यू इक्वेशन में पुट करती हूँ और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये सोल्यूशन की डेफिनेशन थी, लेकिन हमने किसकी करनी है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन देखो क्या होता है, द सोल्यूशन विच लाइज बिटवीन 0 and 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास 0 और 2π के इन बिटवीन सारे सोल्यूशंस चेक करने होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज जनरल सोल्यूशन। द सोल्यूशन विच इज़ जनरलाइज्ड बाय मीन ऑफ periodicity इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। तो हमें सभी टी रेशोज़ के पीरियड्स मालूम है, क्लियर, कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट पीरियड्स हैं हर टी रेशोज़ के, उसके ऊपर बेस्ड जब हम जर्नलाइज्ड करते हैं उनके सोल्यूशन को, तो जो सोल्यूशन निकल के आता है उसको हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। हम एक एग्जांपल से जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन दोनों ही एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया cos x इज इक्वल्स टू 1/2, जो अभी हमने एक इक्वेशन ली थी और उसका जो सोल्यूशन निकल रहा था cos x इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसके हम प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालते हैं और जनरल सोल्यूशन भी निकालते हैं। तो हमारे पास टर्म है दैट इज़ cos x इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, क्योंकि 1/2 तो मेरे पास cos 60 डिग्री है, तो मैं cos 60 डिग्री होता है 1/2। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक जनरल टर्म ले ली cos अल्फ़ा की, कोई भी मेरे पास टर्म है cos x वो किसी पर्टिकुलर cos अल्फ़ा के इक्वल है, तो सोल्यूशन कैसा सा निकलेगा। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, आपने क्या करना होता है 0 से 2π के इन बिटवीन आपने टर्म्स चेक करनी होती है। क्लियर, देखो आपने 2π इंक्लूड नहीं करना, इसलिए वहाँ पे हमेशा जब मैं इंटरवल कंसीडर करूँगी वो 0 <= x, अगर थीटा ले लेते बेटर है, थीटा <2π, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है 0 से 2π के इन बिटवीन की सारे
क्या लेने हैं, सोल्यूशंस कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉज, एक तो ये देखो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है और कॉज किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक 60 डिग्री ड्रॉ करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस, तो मेरे पास यहाँ पे -60 डिग्री बन रहा है, क्लियर। तो एक 60 डिग्री यहाँ है, एक -60 डिग्री यहाँ है, तो आपको मालूम है कि दोनों पे ही सेम वैल्यूज़ आएंगी, क्लियर है। कॉज 60 इज़ 1/2, कॉज 60 डिग्री क्या होता है 1/2, एंड कॉज -60 डिग्री हमें मालूम है कि कॉज -x क्या होता है कॉज x, तो अगेन मेरे पास क्या आ रहा है 1/2, मीन्स दोनों एंगल्स चाहे डिफरेंट है, एक 60 एक -60 है, स्टिल मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है, क्लियर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रही हूँ। बट हमें ये चीज़ मालूम है कि कभी हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं काम करना होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काम करेंगे अब हम। तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से अगर ये एंगल मैं मेजर करना चाहूँ तो क्या एंगल आएगा, ये देखो टोटल मेरे पास 2π होता है, पूरा एंगल कितना होता है 2π, 2π में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 2π की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री देखूँ तो कितना होता है 360 डिग्री होता है मेरे पास। तो पूरा एक सर्कल अगर 360 का बन रहा है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 60 डिग्री, तो मेरे पास कितना एंगल आएगा 300, 360 डिग्री -60 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 300 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखो 60 डिग्री और 300 डिग्री। अब मैं 300 से आगे जाऊँगी तो ऑब्वियस है वो 2π से इंक्रीज़ हो जाएगा, और मुझे मालूम है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 0 और 2π के इन बिटवीन आना चाहिए। तो मेरे पास दो सोल्यूशन बन रहे हैं, दैट इज़ 60 डिग्री एंड 300 डिग्री। तो इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या आएगा π/3 एंड 5π/3, ओके। तो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आते हैं उसमें मेरे पास दो सोल्यूशन होते हैं, एक को मैं अल्फ़ा नेम देती हूँ, दूसरे को मैं बीटा। जो छोटी टर्म होती है उसको अल्फ़ा नेम दो, प्रेफर यही करो, और जो बड़ी टर्म होती है उसको बीटा नेम दे दो, ठीक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे पास दो निकले, एक 60 डिग्री और एक 300 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। देखो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो एंगल मेरे पास डायरेक्ट अल्फ़ा बन रहा है, क्लियर। दूसरा अगर मैं एंगल देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, दूसरा मेरे पास ये बन रहा है, देखो अगर मैं प्रॉपर एक सर्कल कंप्लीट करती हूँ 2π में मैं अगर अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला। और सेकंड वन अगर मैं 2π में अल्फ़ा ऐड करती हूँ तो भी मेरे पास एक नया सोल्यूशन बन रहा है, जिसकी वैल्यू सेम एज इट इज़ है, जो गिवन मेरे पास ये टर्म होगी जिसकी भी मैंने वैल्यू निकालनी होगी, क्लियर है। तो अगर मैं 2π में अल्फ़ा ऐड करती हूँ या अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आता है, सोल्यूशन वो सेम ही आएगा, क्लियर। तो आप 2π को एक और रेवोल्यूशन दे दो, इसको एक और रेवोल्यूशन दे दो, इसको एक और रेवोल्यूशन दे दो, जितनी मर्जी आप रेवोल्यूशन दो, उसमें अल्फ़ा ऐड करो और उसमें अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन बन जाएगा, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है x = n × 2π ± अल्फ़ा, मीन्स आप 2π में अल्फ़ा ऐड करते हो या 2π में अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट करते हो, ये आपके पास क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है इस गिवन इक्वेशन का। तो यहाँ से जर्नलाइज जब मैंने किया तो मेरे पास टर्म क्या बन रही है, n × 2π। n मतलब आप एक बार रेवोल्यूशन दो, दो बार, तीन बार रेवोल्यूशन, मतलब आप एक बार सर्कल कंप्लीट करो, दो बार सर्कल कंप्लीट करो या तीन बार सर्कल कंप्लीट करो। तो जो आंसर आ रहा है आपने वो चेक करना है, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बन के आ रहा है cos x का, दैट इज़ x = 2nπ ± अल्फ़ा। तो ये टर्म आपने याद रखनी है, इसी से हमने सारे सोल्यूशन करने हैं। आपने बेसिकली ये सारा जर्नलाइजेशन जो है वो नहीं करना है, आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है बेटा वो लर्न करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जनरल फॉर्मूला फॉर साइन। अभी हमने कॉस के लिए करा है, नेक्स्ट हम किसके लिए कर रहे हैं, साइन के लिए कर रहे हैं। तो मैंने एक जनरल इक्वेशन ले ली है sin x = sin अल्फ़ा। तो एक जनरल एग्जांपल ये कि sin x किसके इक्वल है 1/√2 के, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालना है और इसका जनरल सोल्यूशन भी निकालना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमने एंगल देखना कैसे है। सबसे पहले आपने एक अल्फ़ा एंगल कंसीडर किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक अल्फ़ा एंगल किया है सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर, ओके। ये मेरे पास एक एंगल क्या बन रहा है अल्फ़ा, और ये क्या बन रहा है मेरे पास एक एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसका sin x = 1/√2, दैट मीन्स ये मेरे पास कितना आ रहा है sin 45 डिग्री, यानी एंगल कितना आ रहा है 45,
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 45, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। क्लियर। और ये भी मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। बट ये क्या है क्लॉकवाइज, हमने क्या एंगल मेजर करना होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ से ये एंगल मेजर करूँ तो ये कितना होगा, ये एंगल पूरा एंगल होता है पाई, पाई में से आप ये माइनस कर दो तो ये एंगल आया आपके पास बेटा पाई माइनस अल्फ़ा। मीन्स दो एंगल है आपके पास, एक एंगल अल्फ़ा है, सेकंड वन इज़ पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से आप 45 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आ रहा है आपके पास 135 डिग्री। तो दो आपके पास एंगल आ गए हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन बन रहे हैं। 135 जो है वो 360 से कम है, तो आपके पास यहाँ पे इजीली दो सॉल्यूशंस जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने चेक करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है आया हमारे पास, फर्स्ट है 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ये कैसे लिया हमने, ये देखो, ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट रेवोल्यूशन पे चेक किया कि फर्स्ट मैंने अल्फ़ा लिया है, सेकंड मेरे पास क्या है माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अगर मैं एक सर्कल का एक रेवोल्यूशन और लूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो साइन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक मीन्स वो हर मतलब इसका पीरियोडिक हमारे पास पीरियड कितना आया था 2 पाई आया था, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी हुई है, पीरियड ऑफ द फंक्शन है ना। तो वहाँ पे 2 पाई था, मीन्स कि 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर है। हमें ये मालूम है कि साइन कोस टैन जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। साइन का जो पीरियड है दैट इज़ 2 पाई। दैट मीन्स अगर मैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद दूसरा रेवोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ तो वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। क्लियर। तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। फर्स्ट मेरे पास आ गया अल्फ़ा और सेकेंड वन क्या आया पाई माइनस अल्फ़ा। जब मैंने सेकेंड रेवोल्यूशन लिया 2 पाई कंप्लीट हो गया, अब 2 पाई में अगर मैं अल्फ़ा ऐड करती हूँ 2 पाई प्लस अल्फ़ा तो ये सेम वैल्यू देगा, और 2 पाई में अगर मैं पाई माइनस अल्फ़ा ऐड करती हूँ तो भी ये सेम वैल्यू देगा। क्लियर। 2 पाई के बाद एक और रेवोल्यूशन ली मैंने तो कितना आएगा, 2 पाई में एक और रेवोल्यूशन ऐड कर दो 4 पाई। अब 4 पाई में आप अल्फ़ा ऐड करो और 4 पाई में पाई माइनस अल्फ़ा ऐड करो तो भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ से मैंने जो जर्नलाइज़ किया, जो चीज़ जर्नलाइज़ की वो क्या बन रही है मेरे पास कि अगर मैं 2n पाई, n मीन्स कोई भी नंबर 2n पाई प्लस अल्फ़ा लूँ, ठीक है, या 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फ़ा लूँ, आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो मैंने इसको क्या किया कंबाइन करके 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस अल्फ़ा लिख लिया। क्लियर। तो यहाँ से आपने ये चीज़ देख रहे होगे कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास इवन टर्म है एक, और ये क्या है मेरे पास एक ऑड टर्म। क्लियर। ऑड और एक इवन है हमारे पास, यहाँ पे माइनस आएगा। देखो ऑड इवन में क्या करना पड़ता है आपको अल्फ़ा ऐड करना पड़ता है, और ऑड में क्या करना पड़ता है आपको अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक जर्नल सोल्यूशन बनाना चाहती हूँ तो वो क्या बन रहा है मेरे पास n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फ़ा। मीन्स अगर n को मैं इवन रखती हूँ, n को अगर मैं इवन रखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सपोज 2 पाई n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, कोई इवन नंबर अज्यूम कर लिया, तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ माइनस 1 की पावर क्या आई 2, तो विच इज़ इवन, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, तो आप क्या कर रहे हो इवन में अल्फ़ा ऐड कर रहे हो। अगर मैंने n की वैल्यू 3 सपोज कर ली तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 3 अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे आप अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जब आपके पास यहाँ पे एक ऑड नंबर आ रहा है। क्लियर। तो आपने इसका कंबाइंड रिजल्ट जो है ये लर्न रखना है, आपके क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ से सॉल्व होंगी। क्लियर है। तो ये जनरल सोल्यूशन किसका निकला है हमारे पास साइन का। ओके। सो यहाँ से tan हमने जनरल सोल्यूशन है वो tan का क्या निकाला, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। आपने जस्ट ये याद रखना है, साइन का कॉस का tan का, ये तीनों के जनरल सोल्यूशंस आपने लर्न करने हैं। क्लियर। तो हम इसके एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जल्दी से। tan x की वैल्यू √3 है, tan x इज इक्वल्स टू √3। √3 कब आता है tan 60 डिग्री पे, दैट मीन्स π/3 पे। अब आप यहाँ पे चेक करो कि tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। अगर यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना है π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या कर रही हूँ मैं, पाई में ये वाला एंगल ऐड कर रही हूँ, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई, तो पाई प्लस π/3 कितना आया सॉल्व करके 4π/3। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि
इस क्वाड्रेंट में जो है tan पॉजिटिव रहेगा और किसी क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आंसर नहीं देगा, इसलिए मैंने अल्फ़ा में पाई ऐड किया है। क्लियर है? और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जनरल सोल्यूशन था हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। फर्स्ट रेवोल्यूशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रही हूँ, सपोज मैंने क्योंकि फर्स्ट 2 सोल्यूशन निकाले अभी तक अल्फ़ा एंड बीटा, तो फर्स्ट एन की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 1, एन की वैल्यू जो मैंने क्या है 1 पुट की, तो यहाँ से पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है पाई/3, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 4 पाई/3। क्लियर है? नेक्स्ट है सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट पाई/3। अगेन आप इसको क्वाड्रेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सीकेंट है वो किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंच सकते हो, अगर 2 पाई में से आपने माइनस किया समथिंग। क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास 2 की वैल्यू कब आती है, जब सीकेंट पाई/3 हो। पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, तो सीकेंट 60 डिग्री बोल सकते हो आप, या सेकेंड पाई/3 पे आपको वैल्यू कितनी आती है 2। तो दूसरी मैंने इसकी वैल्यू चेक करनी हो तो कैसे करेंगे, जस्ट क्वाड्रेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इसमें आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन पता हो। क्लियर? तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2 पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ से जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितने आ रही है आपके पास पाई/3, 5 पाई/3। ओके, आप इस क्वेश्चन को कॉस के साथ भी कर सकते थे। आपने क्या करना था, जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना था, कॉस की वैल्यू क्या आ जानी थी 1/2। वहाँ से आपको जनरल सोल्यूशन मालूम है तो वहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। ये मेरे पास एक इक्वेशन है और मैंने यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है इसका। तो आपको मालूम है कि cos का जो जनरल सोल्यूशन होता है दैट इज़ 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा यहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे मेरे पास 2x है, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 2x डाल दी। आपने इसको सब चाहे आप यहीं पे इसको सेपरेट करके लिख लेते, 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x और 2n पाई माइनस 2x। आप इसको सेपरेट करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, मैंने इनको सेपरेट नहीं किया, जस्ट ये प्लस था दूसरी साइड होके जाके ये माइनस बन गया, और ये माइनस था वो दूसरी साइड जाके क्या बन गया प्लस। तो यहाँ पे मैंने कंबाइंड ही लिखा है, बट नेक्स्ट में मैंने इसको सेपरेट कर लिया। तो ये पहले मैंने 4x माइनस वाली टर्म ली, 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई। देन मैंने प्लस वाली टर्म ली, 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई। 4x माइनस 2x कितना आया 2x, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ पे 4x प्लस 2x किया कितना आ रहा है 6x इज इक्वल्स टू 2n पाई। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है n पाई, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है n पाई/3। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको जस्ट यहाँ जो हमने पीछे जनरल सोल्यूशन किए हैं साइन कॉस टैन के, आपने जस्ट वो माइंड में रखने हैं। क्लियर?